हाँ भाई। नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, लास्ट 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही है। हालांकि 2 दिन नहीं हुई, बीच में संडे आ गया था। तो क्लास क्यों नहीं हो रही थी इसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। मैंने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दी। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि भैया जो अपनी क्लास है वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो वाईफाई कनेक्शन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है। तो अब एक बार सारे चेक करेंगे, क्वालिटी कैसी है, सही है नहीं है, एक बार सारे चेक कर लेंगे। ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करें अब सुनो ध्यान से। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ सवाल करने को दिए थे। उम्मीद करता हूं आपने वो सवाल बिल्कुल भी नहीं करे होंगे। तो अपन उन सवालों को करवाते हैं। ठीक है। और कई बच्चों ने मेरे पास कॉल करके बोला है कि सर आप थोड़ा सा क्या धीरे धीरे पढ़ाओ, आराम से। और टाइम वैसे खूब हमारे पास में है, तो जो भी सवाल करवाते हो आप, तो उस सवाल के बारे में करवा के आप होमवर्क दे दिया करो हमें, ताकि हम आगे कर सके। मैंने कहा ये तो यार और अच्छी बात है, ये तो मेरे पक्ष में बात करी है आपने। अब ध्यान से सुनो। ये सवाल आपको दिया गया था, और अगर आप भूल गए हों, क्योंकि 2-3 दिन क्लास हुए हो गए हैं, तो आप भूल गए कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। और उसके अंदर भी मैं अगर आपको बताऊं, तो हमने मेथड नंबर फर्स्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कंप्लीट कर लिया था। मेथड नंबर जो हमारा सेकंड था, कौन था बताओ? समघात अवकल समीकरण। ठीक है। तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने समघात अवकल समीकरण में परिवर्तन होने वाले जो अवकल समीकरण थे उनको भी हमने कर दिया। अब अपन बात करते हैं जो रैखिक अवकल समीकरण हमारे पास में है। पास में आ रही है। रैखिक अवकल समीकरण में मतलब परिवर्तन नहीं कहेंगे, केवल रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो कैसे कर रहे थे? उनका एक फिक्स मेथड था। एक फिक्स मेथड को अपन फॉलो कर रहे थे, अपना आंसर आ रहा था। तो वही मेथड इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है। और क्या था भैया? डिवाई अपन में डी एक्स, पी डॉट में वाई बराबर में क्यू, जहां पर पी और क्यू क्या है? एक्स के या फिर वाई के कोफिशिएंट होंगे, या फिर आपका कांस्टेंट होंगे। बात क्लियर? तो मेरे हिसाब से पूरा मेथड आपके सामने है। अब इसका आंसर अपन करते हैं। और आज की क्लास में थोड़े बहुत जो फॉन्ट आपको हैं वो बड़े दिखेंगे, क्योंकि कई बच्चों ने ये भी बोला सर कि आप थोड़ा छोटा लिखते हो और हमें थोड़ा प्रॉपर दिखाई नहीं देता। तो मैंने क्या है कि पेन मार्कर चेंज कर लिया। तो थोड़ा सा क्या है कि आपका हैवी मार्कर है, बड़ा मार्कर है, तो आपको सारे फॉन्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यार पूरा काम करा हुआ है। देखो आप यहाँ पे अगर जो गिवन है हमारे पास में, यानी कि जो दिया गया है डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, बराबर क्यों करेंगे यहाँ पे? बराबर नहीं करेंगे, प्लस हमारे पास में ये y और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन का x बराबर में क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 है दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे अपन? देखो, समीकरण एक, समीकरण एक डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी डॉट में वाई बराबर क्यू। ठीक है। इस प्रकार की हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है। ठीक है। तो बराबर में क्या है? तो आप दिख रही है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे कंपैरिजन करवाते हैं। अतः तुलना करवाने पर, तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, ठीक है, अब तुलना करवाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे P बराबर क्या आएगा? 1 अपॉन का x। ठीक है। और Q बराबर मेरे पास कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। अब हमारा काम क्या रहता है आप बताए? इंटीग्रेशन आई एफ, आई बराबर इंटीग्रेशन किसका रहता है हमारे पास में? यहाँ पे ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन कैसा रहेगा? ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डॉट में डी एक्स। अब निकाल दो फटाफट यहाँ से। ई की पावर पी का जो मान है वो कहाँ पर है? अपने पास ये रहा, 1 अपॉन में एक्स डॉट में डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन एक्स का क्या आ जाएगा? लॉग एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा देखो,
e की पावर में हमारे पास ये आ जाएगा log x, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब e से ये log कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आंसर, मतलब IF का जो मान आ गया हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे x आ गया। अब अगला जो स्टेप आता है अपने पास क्या होता है, देखो आपसी बात है समीकरण एक का कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। कई बच्चे कह रहे हैं सर आप हिंदी में नहीं लिख रहे, इंग्लिश में नहीं लिख रहे, मिक्स में लिख रहे हो। अरे भैया लिख लो, ठीक है, जितना मैं कैस जैसा लिखवा रहा हूँ वैसा लिख लो। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो y मल्टीप्लाई में आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास में q, और डॉट में डी वाई प्लस में c। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो y और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास में e की पावर में क्या है log x। ठीक है, log x है, या फिर आप x लिख लो, बात बराबर, ये मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, मेरी इच्छा है। इंटीग्रेशन x डॉट में हमारे पास में क्या है भाई, यहाँ पे q का मान क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर, डॉट में यहाँ पे डी एक्स आएगा या डी वाई नहीं आएगा, यहाँ पे डी एक्स आएगा। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या आएगा सी। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब डॉट में डी एक्स। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है क्या आने वाला है, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 और प्लस में सी, और इधर हमारे पास वही वाई मल्टीप्लाई में एक्स, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ, अब कई बच्चे ने तो ये सोचा होगा कि यार ये सर ने हमें होमवर्क दिया है, इसका मतलब ये काफी खतरनाक सवाल होगा, हार्ड सवाल होगा, तो हमसे होगा ही नहीं। अब यार आप करने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ। आराम से उतारो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है आपको, तो लिखो आराम से, क्या दिक्कत है। फिर अपन आगे चलते हैं। और एक और बात बताऊं आपको मैं, इस सवाल के अंदर एक और बात दिया हुआ था कि यहाँ पे अगर मैं x बराबर 1 ले लूं और y बराबर 1 ले लूं ना, तो उस कंडीशन में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपका सवाल ये था और इसके कारण आपका सवाल स्पेशल बन गया था। अरे तो क्या करना है, आपने ये मान निकाल लिया। अब आपको पता है x को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो देखो y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में x क्यूब अपॉन में 4 और प्लस में c अपॉन में x। अब यहाँ पे भाई साफ सी बात है कि आपको दिया गया है कि x बराबर मेरे पास 1 है, y बराबर मेरे पास 1 है, तो मान यहाँ पे पुट करोगे तो c का मान निकाल लो यहाँ से। y का 1 है और यहाँ पे 1 अपॉन में 4 है, प्लस में अपने पास c है। c बराबर करोगे 1 माइनस का 1 अपॉन 4, 4 हमारे पास एलसीएम आ गया, 4 माइनस का 1 3 अपॉन 4, मतलब c का जो मान आ गया हमारे पास कितना आ गया 3 अपॉन में 4। अब अपन क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू, पुट दी वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन, सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो सी का मान यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन में, तो y बराबर अपने पास आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 4 और प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4। ये आपका आंसर हो गया। मतलब वो क्या है, सवाल में अगर आपको थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश करें या फिर पागल बनाने की कोशिश करें तो ऐसे कर सकते हैं कि आपको x का मान 2 दे दिया, 4 दे दिया, x का मान आयोटा दे दिया, कुछ भी आपको जो दे रखा हो रख दो मान, और c का मान निकाल लो और आंसर अपने पास आ जाएगा। बताओ, आराम से उतारो। कोई समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। ठीक है, बाकी आराम से लिखो, फिर आगे डन का कमेंट करो, फिर एक और सवाल जो मैंने होमवर्क दिया था आपको उसको करवाते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या जल्दी लिखने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है जल्दी लिखो फटाफट।
हाँ भाई लिख लो भैया फटाफट, लिख भी लिया होगा, ऐसी बात नहीं है, कई बच्चे तेज भी हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से सवाल है उसको मैं मिटा रहा हूँ और अपना सवाल लिख रहा हूँ। नेक्स्ट। तब तक इसको उतार लो जिसने नहीं उतारा है। आपने कहा है कि आप धीरे चलो, तो आपने बोल ही दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि धीरे भी नहीं चलेंगे, इतना भी धीरे नहीं चलेंगे, आराम से चलेंगे, जैसा लगता है कि भैया अपना काम चल जाएगा उतना करेंगे। देखो, अब हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, ध्यान सुनना। देखो, 1 + में y², ठीक है, और प्लस हमारे पास में क्या है, x- का e⁻ tan−1 y, ठीक है, tan−1 y, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, dy/में dx और बराबर 0। अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर ये तो हमने सोल्व कर रखा है पहले से ही। आपने सोल्व कर तो रखा है, लेकिन ये सवाल नहीं है, वो सवाल दूसरा, वो सवाल आपका था दूसरा। बात समझ में आ रही है आपको? तो वो सवाल दूसरा था, ये सवाल दूसरा है। तो कोई दिक्कत, किसी को परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। ठीक है, लिखो आराम से, लिख के डन का कमेंट कर दो भैया। अब उधर से, इधर से मिटा रहा हूँ, देखो इसको, उधर से आपने लिख लिया होगा वैसे। हाँ भाई, जो भी सवाल आप देख रहे हो सामने, ये सवाल 2023 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब
ऐसा वाला हम पहले कर चुके हैं और आपको पता है कि हम उसके अंदर dy अपन में dx नहीं बनाते हैं, dx अपन dy बनाते हैं। ऐसा हमने क्यों कहा था? क्योंकि अगर e की पावर में tan इनवर्स y है या फिर अपन बात करते हैं कोई सी भी टर्म है, अगर मैं उनको अपोन में लेके जाता हूं ना, उसका इंटीग्रेशन सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इन चीजों को हम ऊपर रखते हैं, और ऊपर रखने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? dx अपन में dy। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, dx अपन में dy बनाया। देखो ध्यान से एक बार, मैंने बनाया dx अपन में dy बराबर। अब क्या करा भाई, ये तो ऐसे कैसे, इसको मैं उधर ले गया और या फिर उसको उधर ले जाओ आप, ठीक है। तो कैसे करा बताओ, मेरी बात सुनो ध्यान से एक बार, काम कैसे किया गया है। फिर dx अपन में dy बनाएंगे, ठीक है। तो इस dx को ले गया मैं उधर और dy को ले गया मैं इधर, ठीक है। एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। यहाँ पे ये अपने पास dx अपन में dy बनाना है ना, 1 मिनट रुको जरा। अरे मार्कर तो वास्तव में बहुत ज्यादा, मतलब इसकी शाई एकदम भाई एकदम तगड़ी है, आसानी से मिट भी नहीं रही है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से एक बार, यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो अपन को क्या बनाना है, dx अपन में dy बनाना है, ठीक है। तो अब आपको तो dx अपन dy बनाना है मुझे, तो साफ सी बात है प्लस मैं करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखो ध्यान से, x माइनस का e की पावर tan इनवर्स y है, और अपन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, 1 प्लस का y स्क्वायर, और बराबर मेरे पास क्या है यहाँ पे 0। अब कैसे करा, देखो सुनो, हमें क्या चाहिए, dx अपन में dy चाहिए था, क्योंकि मुझे जो ये टर्म है इसको ऊपर लेके आनी है, ठीक है। अब साफ सी बात है, कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, ये टर्म तो हमारी पहले से ऊपर है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये टर्म तो हमारी पहले से ऊपर है। तो अगर आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके लिए तो एक छोटा सा काम करता हूं मैं, इधर देखो ध्यान से। अब ये टर्म मेरे पास ऐसे कैसे है, देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है। डॉट में क्या है हमारे पास में, x माइनस का e की पावर है tan इनवर्स y, और प्लस हमारे पास ऐसा लिख लो आप, 1 प्लस का क्या है हमारे पास y स्क्वायर बराबर हमारे पास 0 है, ठीक है। अब आपको पता है जैसे ही मैं भाग लगाऊंगा, मतलब भाई साफ सी बात है, इसका तो मुझे कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है मैं जो कंपेरिजन करवा रहा हूं dy अपन में dx प्लस में p डॉट में y बराबर में q, मुझे तो इस इक्वेशन से कंपेरिजन करवाना है। अब अगर मुझे इससे कंपेरिजन करवाना है तो इसका कोफिशिएंट मुझे 1 बनाना पड़ेगा, और जैसे मैं 1 बनाऊंगा तो आपको पता है dy अपन में dx, और प्लस हमारे पास में 1 प्लस का y स्क्वायर अपॉन में x माइनस का e की पावर tan इनवर्स y बराबर 0 बन जाएगा। अब देख लो आप, कई बच्चे सोच रहे होंगे ना कि सर ये तो ऊपर ही टर्म है, इसको नीचे, मतलब समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे हमें डिवाइड करना है। अरे आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। हमें क्या करना था, हमें इस टर्म को ऊपर रखना है। किसी भी हालत में मुझे ये वाली जो टर्म है ना e की पावर tan इनवर्स y वाली, याद रख लो कैसे भी करो, लेकिन पता होना चाहिए आपको। ये टर्म ऊपर रहेगी तो हमारा जो इंटीग्रेशन है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि हार्ड तो है और सवाल अच्छा है, लेकिन दिक्कत ज्यादा हमें नहीं आएगी। तो मैंने क्या करा, dy अपॉन में dx बनाया, बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, dy अपॉन dx बनाया। तो मैंने देखा कि यार ये तो टर्म ऐसे बन रही है, मतलब ये वाली टर्म नीचे चली गई। अब जैसे मैंने इसको उल्टा कर दिया, मान लो सपोज करो मैंने इसको कर दिया dx अपॉन में dy, तो ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया हमारे पास, ये ऊपर चल जाएगा, x प्लस आएगा बीच में, और x माइनस का e की पावर हमारे पास है tan इनवर्स y, और अपॉन में हमारे पास क्या है देखो 1 प्लस का y स्क्वायर बराबर में 0। काम खत्म। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कुछ भी हो कैसे भी हो, लेकिन ये वाले टर्म मुझे कैसे भी करके ऊपर लेके आनी है, बस काम खत्म, ठीक है। तो बस यही मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, डी एक्स अपॉन में डी वाई, एक्स माइनस का e की पावर tan इनवर्स से y अपॉन में 1 प्लस का y स्क्वायर बराबर 0, और यही हम लिखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने क्या डायरेक्ट, मैंने क्यों नहीं लिखा, मुझे पता था कि जैसे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो बच्चों को दिक्कत आएगी और वो कहेंगे कैसे आएगी, तो मैंने बता दिया आपको।
एक मिनट रुको यार, ये तो थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये मिट नहीं रहा सही तरीके से। एक मिनट रुको, दूसरा डस्टर लेके आते हैं। और ये समझ में आ गया ना पूरा एकदम क्लियर? ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। बस वो इतना ध्यान में रखना है आपको कि यार इसको क्या है, अपन को ऊपर ही रखना है कैसे भी करके, किसी भी हालत में हमें इसको नीचे लेके नहीं आना। क्योंकि जैसे नीचे लेके आओगे और क्या होगा वो आप खुद करके देख सकते हो ना। आपको मैंने पूरे मेथड सिखा रखे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूरा आप कर सकते हो आगे खुद सोल्व भी। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई। अब मैंने क्या है, सवाल का तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है कि हमने इसको किस प्रकार dx अपन में dy ही बनाया है और क्यों बनाया है। ठीक है, अब आगे भी इसका पता चल जाएगा आपको कि हमने dx अपन dy ही क्यों चूज किया है। देखो, अब ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे समीकरण 1 का dy अपॉन में dx तो हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे dx अपॉन dy बनाया है। कॉमा करके मैं लिखूंगा यहाँ पे dx अपॉन में dy, और प्लस में लिखूंगा मैं यहाँ पे x डॉट में p बराबर में q। अब कंपैरिजन करवा दिया आपने। अब क्या करेगा, समीकरण नंबर फर्स्ट को भी आपको थोड़ा बहुत और सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो हमने कंपैरिजन तो करवा दिया, लेकिन थोड़ा और करते हैं। समीकरण 1 का सॉल्यूशन देखो, dx अपॉन में dy, और प्लस हमारे पास में है, मैंने यहाँ पे डिवाइड करा तो x मल्टीप्लाई में 1 प्लस का वाई स्क्वायर, मैंने क्या पर्सनली डिवाइड कर दिया। और उधर ये हमारे पास, इसको उधर ले गया मैं, तो प्लस का e की पावर tan इनवर्स y अपॉन में, ये आपका क्या है 1 प्लस का वाई स्क्वायर। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो आराम से आप। ये आपकी कहानी है। ठीक है, ये आपकी कहानी है, देख लो आराम से। अब इतना बन गया, तो अब आपको सबको पता चल गया होगा कि भैया p हमारे पास जो है वो कितना आ गया। p बराबर आ गया मेरे पास 1 प्लस का वाई स्क्वायर, और वो भी 1 में अपॉन में। और q बराबर जो मेरे पास आ गया है वो आ गया e की पावर tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, q का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, साफ सी बात हम जानते हैं आई डॉट में एफ, इंटीग्रल फैक्टर। ई की पावर क्या है, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, पी डॉट में आपका डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आई डॉट में एफ बराबर ई की पावर में, अब आपको पता है पी का जो मान है मेरे पास क्या है, यहाँ पे देख लो खुद, 1 अपॉन में 1 प्लस का वाई स्क्वायर डॉट में डी एक्स। अब आपको पता है ये जो इंटीग्रेशन होगा किसका होता है, ये इंटीग्रेशन होता है e की पावर में tan इनवर्स x का। ठीक है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे 100 में से 99%। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार यहाँ पे p डॉट डी एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो ध्यान से, काम किस में कर रहे हैं अपन, y के अंदर। तो p डॉट में y लिखो ना यहाँ पे, क्योंकि आप देखो पूरा फंक्शन यहाँ पे जो है किसका है, y का है, तो y को y लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे देखो tan इनवर्स ये y आएगा। तो ये आपके पास में कंप्लीट क्या आ गया, आपके पास आई एफ निकल के आ गया, इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, अब वही बात है, समीकरण 1 का मैं क्या करता हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन करता हूं। और कंप्लीट सॉल्यूशन करूंगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो x डॉट में आई एफ बराबर इंटीग्रेशन हमारे पास में है आई डॉट में एफ मल्टीप्लाई में q डॉट में dy प्लस में c। ठीक है, ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब देखो यहाँ पे इतना काम हो गया अपना। अब सारे मान आपके पास में यार, देखो आई एफ आपके पास में आ गया और क्यू आपके पास में है, तो यहाँ पे मान रख दो। x मल्टीप्लाई में आई एफ का मान बोलो कितना है, e की पावर में tan इनवर्स y। ठीक है,
और बराबर में कितना है आपके पास इंटीग्रेशन ई की पावर में tan इनवर्स y, और q का जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया, देखो q का मान भी आपके पास में देखो ये रहा q का मान भी हमारे पास कितना है, देखो e की पावर में tan इनवर्स y, और अपॉन में कितना है 1 प्लस का y स्क्वायर, और डॉट हमारे पास कितना है, ये हमारे पास में है dy। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इंटीग्रेशन ही करना है। बात क्लियर? ठीक है, इंटीग्रेशन करना है इसका। अब कैसे करना है वो ध्यान सुनो, देखो लेट माना हमने क्या करा यहाँ पे tan इनवर्स y को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, कर लिया। अब ध्यान से देखना, tan इनवर्स y का मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूँ। मान लो कि ये समीकरण हमारे पास क्या है, a है। अब इक्वेशन a का मैं डेरिवेटिव करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू हमारे पास y है यहाँ पे, तो y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस का y स्क्वायर बराबर में dt अपॉन में dy। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है 1 अपॉन में 1 प्लस का y स्क्वायर डॉट में dy पर हमारे पास क्या आ जाएगा dt। सही है ना एकदम? ठीक है, अब क्या करें, अपन मान को पुट करते हैं, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन, जो भी आपकी इक्वेशन ये रही। इक्वेशन आप इसको नाम दे सकते हो, एक वो है, ये आपके पास में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर सेकंड आप नाम दे दो। अब करना क्या है भैया, देखो x हमारे पास ऐसे कैसे है, डॉट में e की पावर tan इनवर्स को t मान लिया है, t इसको रख दो, इंटीग्रेशन e की पावर में हमारे पास t, और डॉट आपको पता है कि मैंने tan इनवर्स y को क्या माना था, हमारे पास t माना था। ठीक है, अब एक काम कर लो, अगर यहाँ पे आप e की पावर में tan इनवर्स y को मैंने t माना था, अगर मैं e की पावर यहाँ पे tan इनवर्स y को t मान लेता तो भी काम हमारा बन जाता, क्योंकि काम तभी बनेगा अगर आप थोड़ा ध्यान दो, इंटीग्रेशन में दिमाग लगाओ। अगर मैं e की पावर में tan इनवर्स y को t मानता हूं, मैंने मान लिया, ठीक है, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, 1 प्लस का y स्क्वायर e की पावर x का e की पावर x होता, e की पावर tan इनवर्स y का तो ऐसे कैसे रहता, और ये टर्म हमारे पास ऐसे कैसे आ जाती, और ये हमारे पास dy आ जाता। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास बचता, देखो e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस का y स्क्वायर डॉट में dy। तो यहाँ पे लिख देते हैं ना भाई, कंफ्यूजन कहाँ है, मल्टीप्लाई में e की पावर आपका tan इनवर्स y ऐसे कैसे, और डॉट में हमारे पास क्या है 1 अपॉन 1 प्लस का y स्क्वायर डॉट में dy। तो आप देख लो, ये जो पूरी वैल्यू है इसको तो मैंने मान लिया dt, और e की पावर हमारे पास में क्या है t, और यहाँ पे dt। सोल्व करोगे इसको आराम से आप, तो देखो x डॉट में e की पावर t बराबर में e की पावर t का e की पावर t, और डॉट में dt प्लस में c आ जाता। अब t बराबर जो आपने माना था, कहाँ माना है, देखो ये रहा, कितना है e की पावर में tan इनवर्स y, वो आप मान रख दो। तो यहाँ पे देखो x बराबर में ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और बराबर में फिर हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे t आएगा। आपको पता है पूरा हमने मान लिया था, इसको आप मानो t, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा e की पावर में tan इनवर्स y इज इक्वल टू में, यहाँ पे क्या आएगा e की पावर में, और t था ना यहाँ पे, e की पावर tan इनवर्स y, और प्लस में आपका c। ये आपका आंसर। किसी को समझ में नहीं आया हो दोबारा देखेंगे एक बार पूरा कंप्लीट तरीके से। dx अपन में dy आपके सामने है, ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे dx अपन dy का, ये आपके सामने है। अब हमने क्या करा, p और q का मान निकाल लिया यहाँ से, बिल्कुल सही है। उसके बाद if का मान आपके पास में आ गया e की पावर tan इनवर्स y। समीकरण 1 का हमने क्या करा, कंप्लीट सॉल्यूशन करा, ये फॉर्मूला आपके सामने होता है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे लेट करा है कि e की पावर tan इनवर्स y है वो कंप्लीट मैंने t मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव करा, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में जो tan इनवर्स हमारे पास में है, इसका कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस का y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास dt अपन में dy, इस dy को मैंने भेज दिया इधर, तो ये कंप्लीट वैल्यू किससे आ गई, dt के बराबर आ गई। यहाँ पे मैंने मान रखा x ऐसे कैसे, इसको मैंने t मान लिया, बराबर में e की पावर हमारे पास, तो देखो ये वैल्यू e की पावर tan इनवर्स y और 1 अपॉन 1 प्लस का y स्क्वायर, ये वैल्यू और अपॉन में ये वैल्यू, ये पूरी क्या बन गई हमारे पास में dt बन गई। और e की पावर tan इनवर्स y को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे हमारे पास t मान लिया, ठीक है। तो फिर गलती कर दी,
यहाँ पे e की पावर पूरे को हमने क्या मान लिया था, t मान लिया था, और t मान लिया था, तो ये पूरा कहानी नहीं होगी, यहाँ पे कहानी होगी आपकी इस प्रकार से। देखो x डॉट में t बराबर में टी स्क्वायर बाय में 2 और डॉट में और प्लस में c, और t का मान यहाँ पे पुट कर दो आप। ठीक है, तो ये वाली कहानी अपनी गलत है, ये वाली सही है। देखो अरे सही है, आप एक बार देखो, एक बार लिखो आराम से, और मैं उसको मिटा रहा हूं उधर से, जो सही है उसको उतार लो, और किसी को दिक्कत आती है मेरे से पूछ लो आराम से आप। उसको मैं मिटा रहा हूं जो अपना गलत था, ये पोर्शन अपना गलत है। क्यों गलत है, शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अरे सिंपल सी बात है, पूरी जो वैल्यू हमारे पास में कौन सी थी, e की पावर टेन इनवर्स y, और अपोन में ये वैल्यू थी, इसको मैंने क्या मान लिया dt, और e की पावर टेन इनवर्स y हमारे पास बच गया था, उसको मैंने क्या मान रखा है यहाँ पे, t मान रखा है। तो बस सोल्व करो, आंसर आ गया। और t का जो मान है वो आप रख देना, टेन इनवर्स y, आपका आंसर आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उतारो इसको आराम से, बाकी कोई दिक्कत है नहीं सवाल में। सवाल एकदम सिंपल है, आने वाला सवाल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या ध्यान देके करवाया है इसको। एक बार उतारो, फिर आगे चलते हैं अपन।
हाँ भाई, अब लिख लो फटाफट से इसको, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मुझे पता है भाई आप नहीं लिखोगे। देखो एक बात बताऊँ आपको मैं, ठीक है, मुझे लगता है कि सवाल है ना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है, और जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनको तो समझ में आ गया मुझे पता है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा कमजोर है, जिनका इंटीग्रेशन जो कमजोर है ना, वो एक बार वापिस से देख लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सवाल बार बार बच्चों को दिक्कत करता है। एक बार समझ लोगे ना, मैं कह रहा हूं कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, कंप्लीट। बच्चे को दिक्कत आती है यहां पर, वो सोचता है कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, e की पावर टेन इनवर्स वाई डॉट में e की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन में क्या है 1 प्लस का y का स्क्वायर डॉट में dy है। तो मैंने क्या करा, अगर मैं सिंपल टेन वाई को t मानता, जैसे मैंने पहले माना था और अपन ने पिछले वाले सवाल में माना था, आपको पता हो तो टेन इनवर्स वाई को मैंने टी मान लिया था और हमारा काम बन गया। लेकिन आपको पता है वहां पर दो e की पावर में टेन इनवर्स वाई नहीं बन रहे थे, और जब दो नहीं बन रहे थे ना, तो वहां पे भी दिक्कत आ रही थी आपको। बात समझ में आ रही है? वहां पर आपको दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा कि हमने e की पावर टेन इनवर्स वाई को मैंने मान लिया टी, मैंने मान लिया। अब जैसे मैंने माना इस a का मैंने डेरिवेटिव करा y के रेस्पेक्ट में, देखो e की पावर x का तो e की पावर x, और फिर टेन इनवर्स y का क्या बन गया 1 अपॉन में 1 प्लस का y स्क्वायर, बिल्कुल सही, और dt अपॉन में dy। अब इस dy को मैंने इधर भेज दिया, तो e की पावर टेन इनवर्स डॉट में 1 प्लस का 1 अपॉन y 1 प्लस का y स्क्वायर और डॉट में dy बराबर dt हमारे पास। अब ये टर्म जो बन रही है उसकी जगह मैं रख दूंगा dt, ठीक है। तो बस जहां पर भी आपको टर्म दिख रही है ये वाली इसकी जगह रख दिया हमने, और dy भी हमारे पास साथ है, उसका मैंने पूरा मान रख दिया dt। और यहाँ पे e की पावर टेन इनवर्स y को मैंने क्या माना था t, तो ये पूरी टर्म क्या बन गया हमारे पास t, और t डॉट dt, और ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब t का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर बाई में 2। अब t का जो मान है वो आपके पास में है पहले से, कितना है टेन इनवर्स y बराबर में t आपको दे रखा है, हमने माना है भैया, दे नहीं रखा। तो यहाँ पे देखो x डॉट में e की पावर टेन इनवर्स y बराबर में क्या आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स y का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2 और प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहली बार में क्या है कि जैसे देखो थोड़ा सा मुझे पता है कि जब भी हम पढ़ते थे तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी मैंने टी मान लिया, तो अब क्या टीचर को तो पता रहता है कि यार वो क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला, और अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो वो सही कर देगा। लेकिन बच्चे के तो एक बार माइंड में जो सेट हो गया ना, उस सेट होने के बाद फिर दोबारा जैसे कोई बदलाव करता है टीचर, तो वो फिर उसके दिक्कत करता है कि सर पहले तो आपने ऐसे कर दिया था, तो वो गलत है सही है, और वो गलत है तो क्यों गलत है। आ रही थी बात समझ में? तो मैंने इसीलिए दोबारा रिवीजन करवाया, पर मैंने बताया कि अगर मैं वहां पे टेन इनवर्स वाई को टी मान लेता तो हमारा इंटीग्रेशन सोल्व होता ही नहीं। अगर आपको दिक्कत है कि भाई इंटीग्रेशन सोल्व हो जाता नहीं होता, तो करके देख लो, करके देख लो ना, समस्या कहाँ आ रही है। अगर नहीं होता है तो समझ जाना कि यही तरीका अपनाना पड़ेगा, और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर आपका ये आना चाहिए। अगर आंसर ये चेंज हो गया, समझ लेना आपका काम खत्म है। तो ठीक है, तो मैंने बता दिया कंप्लीट तरीके से, आपको तरीके से बताया, वैसे कोई जल्दीबाजी मैंने करी भी नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, इसको मिटा दूं मैं, मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। अब एक काम करना, आप थोड़ा सा होमवर्क करके लेके आना, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा दे रहा हूं। एक सवाल है और वो आपको होमवर्क करके लेके आना है, और अब जो ये आपकी यूनिट है ना, लगभग इसका जो 60 से 70 पोर्शन खत्म हो गया है, इस यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 60 से 70% जो पोर्शन है वो आपका खत्म हो चुका है। अब इसमें क्या है कि एक दो मेथड बचे हुए हैं, उसका फिर क्या है अथवा वाला जो पार्ट है ना, वो भी करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इस सवाल को मिटा रहा हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं, चलो सवाल है ना, ऊपर की तरफ लिख रहा हूं मैं सवाल। तो यहाँ पे सवाल बहुत ही अच्छा है, और वैसे भी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो जो भी सवाल करते हो सारे अच्छे मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल को बिल्कुल देखो थोड़ा एकदम ध्यान से देखना, एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो तरीके से देखना, एक्स वन माइनस का एक्स स्क्वायर, और डॉट में हमारे पास क्या आ गया डी वाई, ठीक है, प्लस हमारे पास में है, और 2x² वाई हमारे पास, और माइनस का y माइनस का a x स्क्वायर, ठीक है।
और डॉट हमारे पास में क्या है dx, और यहाँ पे आपका dy है, और बराबर आपका क्या है 0 है। ठीक है, तो सोल्व करो इसको। अब लगाना भैया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगेगा, होमोजीनियस लगेगा, या फिर होमोजीनियस में परिवर्तन वाले जो दो केस मैंने पढ़ाए थे आपको वो लगेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 मेथड हो गए वैसे देखा जाए तो। अगर मैं होमोजेनियस में रिड्यूसिबल वाले को 2 गिनूं तो 5 मेथड हमने पढ़ लिए हैं। तो पांचों को लगा के देखना कि यार पांचों में से कौन सा लग सकता है, और कौन सा लग सकता है तो क्यों लग सकता है, और अगर लग रहा है तो सोल्व करके देखो, तभी समझ में आएगा। मैं पहले कह रहा हूं, ऐसे आप रटोगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, और फिर मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक है, अब सवाल चाहे अपन 5 कर ले क्लास में, चाहे 6 कर लें, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए प्रैक्टिस। तो बस 2 सवाल मैंने करवा, प्रैक्टिस करना, और ये वाला आपको HW है। वैसे मैं एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, सारे सवाल आपके बोर्ड पर होंगे, लेकिन फिर भी देखो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई होमवर्क जरूर दे बच्चों को। और जो मैं कह रहा हूं अगर वैसे आपने तरीके से चल लिए, काम कर लिए, तो फिर दिक्कत आएगी नहीं आपको तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास में अपना इतना ही पढ़ेंगे, और कल की क्लास में ये करवाएंगे और सवाल करेंगे अच्छे अच्छे। बस आप जैसे मैं चल रहा हूं वैसे चलते रहो। ठीक है, चलो भाई।